पूछकर अब पहुंचे हैं वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर। वाल्मीकि वो मुनि हैं जिन्होंने राम का नाम जप करके ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया है। उल्टा नाम जपा था। आप सब जानते लुटेरे थे, उनका मन नहीं था परमात्मा के भजन में, सीधा नहीं जप पाते थे, उल्टा जपा। मेरे भाई बहन, आप उल्टा जपो कि सीधा जपो, आपके हृदय में ये भाव होना चाहिए हम जो भी कर रहे हैं भगवत भाव में भावित होकर कर रहे हैं। हम भगवान के भाव में भावित होकर जो भी कर्म करते हैं वो उपासना है। महापुरुष बाबा गोस्वामी जी का दर्शन तो देखो मेरे भाई बहन। हमारे जीवन में जब परमात्मा अवतार लेकर आता है उसको हम प्रभु कहते हैं, लेकिन जब कोई महापुरुष बहुत अच्छा जीवन बनाता है उसको प्रभु नहीं, उसको हम महाप्रभु कहते हैं। हमारे संतों के प्रति श्रद्धा, जिसका नाम जपने से वाल्मीकि ब्रह्म ज्ञानी बना है, वही राम आज वाल्मीकि के जीवन में आए हैं। और जैसे ही राम आए हैं ना, तो राम ने मुनि को देखकर राम ने उनको दंडवत किया। यानी मुनि ने राम को दंडवत नहीं किया, राम ने मुनि को प्रणाम किया। ये संस्कृति है हमारी। ये रामायण का दर्शन तो देखो आप। और फिर उस वाल्मीकि मुनि ने राम को आशीर्वाद दिया। ये ऋषि का परंपरा है कि वो गृहस्थी को आशीर्वाद दे। वाल्मीकि मुनि आनंद भारी। आज मंगल मूर्ति सामने आई है, दर्शन किया है और दर्शन करते ही आनंद हो गया है, बस चित्त प्रसन्न हो गया। याद रखना, जिस व्यक्ति को देखकर परमात्मा की याद आए वो महापुरुष है, और जिस स्थान को देखकर परमात्मा की याद आए वो तीर्थ है। इसलिए साधु हर स्थान को तीर्थ बना सकता है, क्योंकि वो उसके पास वो कला है। वो जहां बैठ जाता है ना, वहां लोगों को परमात्मा की याद आने लगती है। स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति संता। स्वयं संत तीर्थों को पवित्र करता है। संत की महिमा बहुत है रामचरितमानस में। राम मुनि को प्रणाम करते हैं और मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया। राम खुश रहो बेटा, बहुत खुश रहो। महाराज आप मुझे बताओ मैं कहां रहूं? राम ने पूछा है मुनि को कि मैं कहां रहूं। मुनि ने मुस्कुरा के पूछा कि राम तुम मुझे पूछते हो कि मैं कहां रहूं, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, ये पूछना चाहता हूं कि तुम ये जगह बताओ जहां तुम ना हो। कहां नहीं हो राम? मुझे तो मेरी दृष्टि से लगता है सब में तू ही समाया हुआ है। मुनि की उस अद्वैत वाणी को सुनकर राम मुस्कुरा गए हैं। महाराज आप सब जानते हो तुम त्रिकालज्ञ हो, मुनि को कहा। और उन्होंने कह दिया कि राम तुम शंकर और ब्रह्मा को भी नचाने वाले हो, और वो भी तेरे मर्म को नहीं जानते हैं। अब आपको लगे कि चलो सुन ली कथा, कोई फायदा नहीं है कथा बता सुनने से, फालतू में 8 दिन खराब हो गए हैं। जब शंकर और ब्रह्मा भी उसके मर्म को नहीं जान सकते हैं, तो क्या हम साधारण जीव उस मर्म को जान पाते हैं? ये शायद लगता है ये सब बस ये महापुरुषों की अपनी एक राजनीति होगी, वो भी धर्म में जैसे राजनीति होती है थोड़ी। कई लोगों को ऐसा विचार आ सकता है। गोस्वामी जी ने कह दिया है, हे राम तुम दृश्य नहीं हो, तुम दृष्टा हो। कई लोग कहते हैं ना हम ध्यान करते हैं, उससे कभी पूछना एकांत में कि तुम ध्यान करते हो, जिसका ध्यान करते हो वो तुमसे अभिन्न है क्या? वो तुमसे भिन्न है क्या? बड़े बड़े ज्ञानी चकरा जाएंगे बाप, सारा सन्यास बहने लगेगा, उसको आना पड़ेगा भक्ति के मार्ग में। कई लोग होते हैं ना सीधे सीधे ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं, बिना जमीन के ऊंची बातें करना होशियारी है, चतुराई है, कोई विद्युता नहीं है। थोड़ी व्यवस्थाओं को समझो। राघव तुमको वही जान सकता है जिसको तुम जानना चाहते हो, और इतना ध्यान रखना जो तुमको जान जाता है फिर वो जानने वाला भी वही बन जाता है। जानत तुम ही। इसलिए ज्ञानी जो होता है ना वो परमात्मा को जानने के बाद में परमात्मा बन जाता है। इसलिए वो घोषणा करता अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। लेकिन ज्ञानी को पता है कि मैं ब्रह्म हूं, लेकिन भक्त को ये पता रहता है कि मिश्री बनने में आनंद नहीं है, मिश्री को खाने में है। वो जानता है कि परमात्मा बनने में उतना आनंद नहीं है जितना परमात्मा के प्रेम में आनंद है। इसलिए सच में देखा जाए तो भक्त का मतलब है ज्ञानी से ऊंची अवस्था। भक्तों को भी पता रहता है परमात्मा सब जगह है, लेकिन उसको पता है कि परमात्मा के प्रेम में जो आनंद की अनुभूति होती है ना, ईश्वर के प्रति। कई लोगों का एक ही प्रश्न रहता है, बताओ भगवान कहाँ है, किसने देखा है, कैसा है?
हिरण्याकश्यपु हमेशा यही पूछता है वो कहाँ है और कैसा है, और लेकिन प्रहलाद कहता है तुम पूछते हो कि वो कहाँ है और मैं कहता हूं वो कहाँ नहीं है, बस उसको प्रेम से पुकारो। और मेरे भाई बहन सब कुछ बन जाता है। वास्तविक है ना, ठाकुर जी सब कुछ बन के ही बैठा है, बस खाली वो पर्दा है ना माया का, वो हट जाता है। इसलिए जब तक माया के पर्दा बीच में पड़ा हुआ है ना, तब तक हम पर्दा को देखते रहते हैं, और जब माया का पर्दा हट जाता है ना, तो फिर हमें पहचानने में आ जाता है। और जैसे छोटे बच्चे हैं ना, लुका छिपी का खेल खेलते हैं और एक बार किसी को देख लेते हैं, फिर कहते हैं हमने तो देख लिया। उसी प्रकार जब एक बार कोई ज्ञानी उस परमात्मा को तत्व की दृष्टि से देख लेता है, अपनी ज्ञान और वैराग्य की आंखों से देख लेता है, फिर याद रखना उसकी जिंदगी में जो भी घटता है ना, वो लगता है कि ये सब ब्रह्म में ही वर्तन हो रहा है। वहाँ राम को जो दर्शन कराया, फिर राम को लगा कि महाराज आप सब जानते हो, लेकिन स्थूल रहने का स्थान बताओ। तब उन्होंने कहा एक काम सुनो, ये तो आध्यात्मिक जगत के पथिकों के लिए बता दिया कि राम सर्वत्र है, लेकिन अब उपासकों के लिए बताना चाहिए कि राम कहाँ रहता है। तब वहाँ वाल्मीकि मुनि ने जो कहा, हे राम, जिनके कान समुद्र के समान है, उनके जो भरे ही निरंतर हो या ना पूरे, जिनके श्रवण समुद्र समाना, और तुम्हारी जो कथाएं हैं वो सरिता के समान है। जैसे सरिताएं सागर में मिलती हैं, सरिता सागर में मिल जाती है, उसी प्रकार हे राम, जो निरंतर तुम्हारी कथाएं सुनते रहते हैं, उनके हृदय में तुम निवास करो। जो निरंतर अपनी जिह्वा से तुम्हारा स्मरण करते रहते हैं, जप करते रहते हैं, उनके हृदय में तुम निवास करो। चरण राम तीरथ चली जाएं, जिनके चरण परमात्मा की यात्रा के लिए गति करें, उनके हृदय में तुम निवास करो। हे राम, जो निरंतर मंत्र जाप करते हैं, और जैसे चातक चकोर के लिए है, चकोर चातक की और की जो एक आपने सुना होगा, जैसे वो चंद्रमा के लिए स्थिर हो जाते हैं, ऐसे जिनको आपसे प्रीति है, यानी आप समझ सकते हैं कि ये कथा, ये धर्म ग्रंथ कितना रहस्यमयी है। पहले आध्यात्मिक स्तर पे बताया कि राम व्यापक है, वो सर्व जगह है। राम को पूछा कि तुम कहाँ नहीं हो, मुझे क्यों पूछते हो कि मैं कहाँ रहूं। लेकिन अब उपासक लोगों के लिए बताया है, जो कथा सुनता है, जो नाम जपता है, जो तीर्थ यात्रा करता है, तुम ही निवेदित भोजन करे, जो सब कुछ परमात्मा को चढ़ा के खाता है। अब ये भक्तों की बारी आई है। अब जो कोई भी तुलसी दल चढ़ा के ठाकुर जी को त्वदीयम वस्तु गोविंद तभ्यमेव समर्पये, हे ठाकुर, जो जिनके, फिर थोड़ी स्थूल की बातें करने के बाद फिर कहा कि जिनके हृदय कपट नहीं माया, केवल शरीर के स्तर पर भक्ति का अभिनय करें, ऐसा नहीं, जिनका मन भी थोड़ा सात्विक होता है, जो दूसरे के दुख को देखकर दुखी होते हों और दूसरे के प्रसन्नता को देखकर प्रसन्न होते हों, हे राम, उनके हृदय में तुम निवास करो। और राम, तो राम को स्थान बताए हैं। पहले आध्यात्मिक स्थानों की बातें की, फिर थोड़ी उपासक के स्थानों की बातें की, 3 प्रकार के, फिर स्थूल की बात के लिए कहते हैं राम, अगर तुम रहना चाहते हो तो एक काम करो, चित्रकूट में चले जाओ, वहां मंदाकिनी बहती है, जो सभी पातकों को खा जाती है, सभी पापों को मिटा देती है। चित्रकूट एक पवित्र भूमि है।